संशय का बीज। गंगा के किनारे बसा गांव अमृतपुर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। इस गांव के कई संत महात्मा रहते थे जो साधना और भक्ति में लीन रहते थे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री राम धाम था और जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त भजन कीर्तन और नाम जप में संलग्न रहते थे। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मधुसूदन था। वह बचपन से ही तर्कशील और जिज्ञासु था। उसके पिता का एक सम्मानित वैद्य थे और माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर में पूजा पाठ होता, लेकिन मधुसूदन का मन इन सब बातों में नहीं लगता था। उसे लगता था कि यह केवल मानसिक संतोष के लिए किया जाता है, इसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। एक दिन गांव में एक उत्सव हुआ जहां एक प्रसिद्ध संत स्वामी अवधेशानंद जी प्रवचन देने आए। उन्होंने कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन नाम की शक्ति अविनाशी है। जब सब कुछ छूट जाता है तब भी नाम हमारा साथ रहता है। केवल नाम का सुमिरन करो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। मधुसूदन को यह सुनकर हंसी आ गई। उसे यह बात कल्पना से अधिक कुछ नहीं लगी। उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में केवल नाम जपने से जीवन में बदलाव आ सकता है? परीक्षा का संकल्प मधुसूदन के मन में संशय इतना गहरा हो गया कि उसने यह सिद्ध करने की ठान ली कि नाम जप केवल एक मानसिक खेल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसकी कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। उसने गांव के सबसे अनुभवी संत स्वामी शरणानंद जी से पूछा, बाबा, क्या केवल राम नाम लेने से सच में चमत्कार हो सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रारंभिक संघर्ष पहले कुछ दिनों तक उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। जब भी वह नाम जप करता, उसका मन इधर उधर भटकने लगता। कभी पुराने मित्रों की बातें याद आ जाती तो कभी कोई अधूरे काम की चिंता सताने लगती। यह तो समय की बर्बादी लग रही है, उसने सोचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगभग 10 दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा शांत रहने लगा है और पहले जहां छोटी छोटी बातों पर उसे क्रोध आ जाता था, अब वैसा नहीं हो रहा है। क्या यह सच में नाम जप का प्रभाव है या केवल संयोग है? वह अभी भी संशय में था। अध्याय 4। पहली परीक्षा। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया। वहां अचानक एक जंगली भेड़िया आ गया। भय से उसके शरीर का रक्त जम गया। उसे कोई उपाय नहीं सूझा। अचानक उसके मुख से स्वतः राम निकल पड़ा। हे राम। जैसे ही उसने यह नाम लिया, भेड़िया एक क्षण के लिए रुका, फिर पूंछ दबाकर भाग गया। जय श्री राम। मधुसूदन अवाक रह गया। क्या यह संयोग था या सच में नाम की कोई शक्ति है? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अध्याय 5। नाम जप की अनुभूति। अब वह जप को अधिक गंभीरता से करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह राम नाम का जप करता है तो उसका मन एक विशेष शांति से भर जाता है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह उठते ही वह पहले नाम जप करता। दूसरा परीक्षण। गांव में एक महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़ गए। लोग भयभीत थे, उपचार सीमित थे। मधुसूदन ने देखा कि उसका मित्र हरि भी गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की आशा छोड़ दी थी। उसने अपने मित्र के पास बैठकर निरंतर राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में हरि की हालत को सुधार होने लगा। गांव में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि यह राम नाम की कृपा थी। अब मधुसूदन के संशय की जगह श्रद्धा ने ले ली। अध्याय 7।
नाम जप का रहस्य। मधुसूदन स्वामी शरणानंद जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा, अब मैं अनुभव कर चुका हूं कि नाम केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है, लेकिन यह कैसे कार्य करता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, बेटा, जैसे जल में यदि चंद्रमा की छाया हो और तुम जल को हिलाओ तो छवि टूट जाएगी, लेकिन यदि जल स्थिर हो तो चंद्रमा स्पष्ट दिखेगा। वैसे ही मन अशांत होने पर भगवान का अनुभव नहीं होता, लेकिन नाम जप से मन शांत हो जाता है और तब हमें परम सत्य का अनुभव होता है। अब मधुसूदन को पूरा विश्वास हो गया था कि नाम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है। नाम का प्रकाश अब मधुसूदन केवल नाम जप के प्रभाव को अनुभव नहीं कर रहा था बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। उसने गांव में एक नाम संकीर्तन मंडली बनाई जहां लोग प्रतिदिन मिलकर नाम जप करते थे। धीरे धीरे गांव में सकारात्मकता बढ़ने लगी, आपसी झगड़े कम हो गए, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और संदेह रखने वाले भी विश्वास करने लगे। मधुसूदन, जो कभी तर्क और विज्ञान को ही सर्वोपरि मानता था, अब जान चुका था कि नाम केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का कंपन है और जब इसे प्रेम और श्रद्धा से लिया जाता है तो यह हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। अब जब कोई भी मधुसूदन से पूछता, क्या नाम सच में शक्तिशाली है, वह उत्तर देता, स्वयं अनुभव करो और तुम जान जाओगे। संदेह स्वाभाविक है, लेकिन अनुभव के बिना सत्य को नकारना मूर्खता है। इस प्रकार मधुसूदन की संशय से श्रद्धा की यात्रा पूरी हुई और वह स्वयं नाम जप की शक्ति का जीवन प्रमाण बन गया। राम नाम सत्य है। राम नाम